प्रश्नावली 1.2 पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले ज़रूरी है कि हमको ये पता हो कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो हम तब व्यक्त कर सकते हैं जब हमको ये पता हो कि अभाज्य संख्या कहते किसे। तो वे संख्या जो केवल खुद से ही डिवाइड होती हैं वे हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि ऐसी बहुत सारी संख्याएं। अब बात आती है गुणनखंडों के गुणनफल के, यानी गुणनखंड बोलते हैं जिन संख्याओं से हम जो नंबर दिया हुआ है जिन संख्याओं से हम उनमें डिवाइड देंगे और उनको किसके रूप में लिखना है, फिर गुणा के रूप में लिखना है। तो देखेंगे भाई कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 140। तो हम जब 140 के फैक्टर करेंगे तो 140 में पहले गया 2 से कितनी बार, 70 बार, फिर गया 2 से कितनी बार, 35 बार, फिर 5 से गया कितनी बार, 7 बार, फिर 7 से गया 1 बार। तो 140 के फैक्टर हुए 2 × 2 × 5 × 7, यानी 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7। अब हमने 2 की पावर 2 कैसे लिखा है, जो संख्या जितनी बार आती है उसी संख्या की उतनी पावर चढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ 2 था, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर कितनी चढ़ा दी, 2। 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। सेकंड क्वेश्चन आता है 156। 2 से दिया कितनी बार गया, 78 बार, फिर 2 से दिया कितनी बार गया, 39 बार, फिर 3 से दिया कितनी बार गया, 13 बार, फिर 13 से दिया कितनी बार गया, 1 बार। इन सवालों को करते टाइम एक ही बात याद रखनी है कि यहाँ पर हमको केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो केवल खुद से डिवाइड हों। तो देखेंगे यहाँ 2 का दिया 156 में कितनी बार गया, 78 बार, फिर 2 से जा रहा है क्योंकि 8 आ रहा है। यदि फर्स्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से डिवाइड होती है। तो फिर 2 से दिया कितनी बार गया, 39 बार, फिर किससे दिया, 3 से, फिर 3 से 39 में कितनी बार गया, 13 बार, फिर दिया 13 से, 13 में कितनी बार गया, 1 बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। तो 3825 के हमने फैक्टर करेंगे। 3825 तो किससे जा रहा है, पहले 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर दिया 3 से 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर किससे जा रहा है भाई, ये जा रहा है 4 और 2 8, 4 और 2 6 और 5 11 नहीं जा रहा 3 से। फिर किससे जाएगा, 5 से, 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर किससे जा रहा है, 5 से कितनी बार गया, 17 बार, फिर किससे जा रहा है, 17 से कितनी बार गया, 1 बार। तो जो इसके 3825 के फैक्टर है वो उसके सामने 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 5 कितनी बार आया, 2 बार, × 17। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। और ये अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था 5005। तो ये पहले किससे जा रहा है, 5005, पहले 5 से जा रहा है कितनी बार, 1001 बार, फिर जा रहा है 7 से, 7 1 जा 7 और फिर बचा यहाँ से 3, 7 चौका 28 और 7 दिया 21। फिर जा रहा है किससे जा रहा है, फिर जा रहा है 11 से, 11 एकम 11 और 11 दिया 33। फिर कितने से जा रहा है, 13 से, 13 एकम 13। तो 5005 = 5 × 7 × 11 × 13। तो हम इसको ऐसा लिखे रहने देंगे तब भी सही माना जाएगा और पावर चढ़ा देंगे तब भी सही है। जिस संख्या की कुछ पावर नहीं होती उसकी कितनी होती है, 1 होती है। कभी भी किसी नंबर की पावर 0 नहीं होती। यदि दे रखा है तो वो यदि 0 हो जाती है तो उसका मान 1 होता है। जैसे कितनी बड़ी संख्या हो, यदि उसकी पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। तो 7429 क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके फैक्टर करेंगे 7429। तो 9 और 2 11, 11, 11 और 4 कितने हो गए, 11 और 4 15 और 7 22, नहीं जा रहा 3 से। फिर 5 से भी नहीं जा रहा। 7 से देखेंगे 7 से जाता है या नहीं जाता है। तो 7429, तो 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 0 नहीं जा रहा 7 से।
फिर देखते हैं कितने से 11 से जाता है नहीं जाता है। तो 11 से देखेंगे 7 4 2 9, तो ये हो गया 11 की 66, ये बचे यहाँ 8 2 11 सत्ते 77, यहाँ बचे 12 में 7 गए 5, 11 चौका 44, और ये 12 में से 4 गए 8, नहीं जा रहा 11 से भी। फिर किसने से देंगे, 13 से देकर देखेंगे कि जाता है या नहीं जाता है। तो 13 का डिवाइड दिया, फिर हमने 7 4 2 9, 13 पंजे 65, और ये हो गया यहाँ 14 में से 5 गए 9, 13 6 78, 13 सत्ते 91 में 2 में से 1 गया 1, नहीं जा रहा 13 से भी। फिर कितने से देंगे, फिर दे के देखते हैं हम। 13 के बाद 14, 14 एक इवन नंबर है, 14 से नहीं दे सकते, 15 से भी नहीं दे सकते क्योंकि 15 एक और नंबर है। फिर 16 से भी नहीं दे सकते, फिर किससे दे के देखेंगे, 17 से। तो 17 से दिया हमने 7 4 2 9, 17 चौका 68, 14 में से 8 गए 6, उतारा 2, 17 दिया 51, और ये गया 1 1, 17 सत्ते 119। तो 17 से कितनी बार गया, 119 बार गया। फिर दिया कितने से, नहीं 17 से गया 437 बार। अब दे के देखते हैं हम, 17 के बाद 17 से तो जाएगा नहीं, फिर 19 से दे के देखते हैं हम 437 में कि कितनी बार जाता है। तो 19 का दिया, 19 एकम 19, और 19 दूनी 38, 13 में से 8 गए 5, और 19 दिया 57। तो 19 का कितनी बार गया भाई, 23 बार गया। फिर दिया 23 से 23 में कितनी बार गया, 1 बार गया। तो 7 4 2 9 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23, इतना छोड़ देंगे हम जब भी सही है, और पावर चढ़ा देंगे तब भी सही है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। और हमको जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा, यानी जो हमारा एचसीएफ है और एलसीएम है उनका गुणनफल, और जो दो नंबर दे रखे उनका गुणनफल यदि सेम आता है तो हमारे एचसीएफ एलसीएम सही हैं, यदि डिफरेंट आता है तो कहीं आपने गलत किया है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। फर्स्ट क्वेश्चन 26 और 91। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब पेपर में ये आ जाता है तो हम इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, यानी भाग विधि से भी कर सकते हैं, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कीजिए या भाग विधि द्वारा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं दिया। पर मैं इसको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करूँगा, क्योंकि जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है वो किस पर है, अभाज्य गुणनखंड विधि पर है, और पेपर में आप किसी भी विधि द्वारा कर सकते हो। तो 26 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 13 इंटू 13 1 आ गया। ऐसे भैया 91 के करेंगे, तो 91 में जा रहा है पहले 7 से 13 बार, फिर 13 से गया 1 बार। अब जो 26 के फैक्टर है वो 26 के सामने 2 इंटू 13, और जो 91 के फैक्टर है वो 91 के सामने 7 इंटू 13। एचसीएफ में हमको क्या देखना होता है कि जो दोनों में एक जैसी संख्या होती है वो हमारा एचसीएफ कहलाती है। तो यहाँ दोनों में एक जैसा क्या है, 13। तो एचसीएफ कितना हो गया, 13। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो पहली संख्या होती है उसके सारे फैक्टर, जैसे 2 इंटू 13, और फिर उसके बाद क्या देखते हैं, जो नंबर रह गया है और जो हमने पहली संख्या के जो फैक्टर लिए हैं, तो ये देखेंगे जो दूसरा नंबर है और जो पहली वाली के फैक्टर हैं उसमें कौन सा नंबर है जो दूसरे में है और पहले वाले फैक्टर में नहीं है। तो पहले वाली में 13 है तो 13 को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 13 एक बार है, यहाँ भी एक बार है। यदि 13 दूसरे वाले फैक्टर में 2 बार होता तो यहाँ एक बार और बढ़ा देते पहले वाले में। तो क्या नहीं है पहले वाले में, 7 नहीं है। तो ये हो गया 13 दूनी 26 और 26 सत्ते, तो ये हो गया 182। तो अब हमको इसकी जांच और करनी है, जांच करेंगे। तो जांच में क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम।
तो दो संख्या कितनी थी हमारी 26 और 91, और ये कितना था 182 गुणा 13। तो जब मल्टीप्लाई किया तो 26 9 से दिया, 9 छिंग 54 की 4, हासिल लगी 5, 9 दूनी 18 और 5 23। तो ये हो गया 6 6, ये आ गया भाई 2366। ऐसे ही जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 8 104 और 2 6, हासिल 10, 13 और 10 23। तो ये दोनों कैसे आ गए, सेम आ गया। तो ये क्या हमारा वेरीफाई हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। जहाँ पर दो संख्या थी हमारी 26 और 91, और हमारा एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है हमारा, एचसीएफ तो आया हमारा 13 और एलसीएम आया 182, एलसीएम आया हमारा 182 और एचसीएफ आया 13। एलसीएम एचसीएफ को आगे पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 1 इंटू 2 कर लो चाहे 2 इंटू 1 कर लो, आना 2 ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 510 और 92। तो पहले 510 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 से दिया, ये गया 250 बार, फिर जा रहा है किससे, फिर जा रहा है 3 से, तो 3 से देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, फिर किससे जा रहा है 5 से कितनी बार 17 बार, फिर कितने से जा रहा है 17 से, 17 एकम 17, फिर किससे देंगे भाई, फिर करेंगे 92 के फैक्टर। तो 2 से जा रहा है कितनी बार 46 बार, फिर किससे जा रहा है 2 से, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर कितने से जा रहा है 23 से, 23 एकम 23। तो जो 510 के फैक्टर है वो 510 के सामने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और जो 92 के फैक्टर है वो 92 के सामने 2 इंटू 2 इंटू 23। अब जो दोनों में एक जैसा होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ दोनों में एक जैसा क्या है, केवल 2 ही है। एलसीएम में क्या करते हैं, जो पहली संख्या के फैक्टर हैं वो सारे, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखेंगे पहले फैक्टर में कौन सी संख्या है जो नहीं आई है और जो दूसरे में है, तो या उससे अधिक है। तो यहाँ 2 कितनी बार था, 2 बार, पहले में कितनी बार था 1 बार, तो 1 बार और बढ़ा दिया। अब क्या रह गई कमी, यहाँ पर तो 23 है, दूसरे में पहले में नहीं था, 23 बढ़ा दिया। तो ये हो गया तुम्हारा, ये 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 गुणा 17 510, 510 दूनी 1020, 1020 गुणा 23, तो ये हो गया 0, 23 दूनी 46, 4 और 23 एकम 23, 23,460। अब हमको इसकी जांच करनी है, तो जांच करेंगे। अब तो जांच में क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। तो दो संख्या क्या थी हमारी, तो दो संख्या थी हमारी यहाँ क्या 510 और 92, और यहाँ हमारा मासा कितना आया था 2, यानी एचसीएफ, और लासा कितना आया 23,460। जब इन दोनों का गुणा किया तो 46,920, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 46,920। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 336 और 54। तो भई यहाँ पर हम पहले 336 के फैक्टर करेंगे बेटा। तो 336 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 से गया 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से गया 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से गया 84 में 42 बार, फिर 2 से गया 21 बार, फिर जा रहा है 3 से कितनी बार गया 7 बार, फिर 7 से 7 में गया 1 बार। फिर हम ऐसे ही 54 के फैक्टर करेंगे। 54 का फैक्टर किया 2 का 54 में 27 बार, फिर दिया 3 से 9 बार, फिर 3 से दिया 3 में 3 बार, फिर 3 से 3 में दिया 1 बार। तो जो 336 के फैक्टर है वो 336 के सामने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब जो 54 के फैक्टर है वो 54 के सामने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जो दोनों में एक जैसा है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। जैसे बेटा यहाँ दोनों में एक जैसा 2 है और किसका पेयर बनना है, और 3 का पेयर बनना है,
तो ये हो गया 2 इंटू 3 बराबर 6। तो HCF कितना आ गया हमारा 6। LCM के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या के सारे फैक्टर लिए जाते हैं, फिर देखते हैं दूसरे में ऐसी कौन सी संख्या है जो दूसरे में है और पहले में नहीं आई है। तो देखेंगे यहाँ पर 2 एक बार है और यहाँ पहले से ही 4 बार है, छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 एक बार था, यहाँ पे 2 बार है, तो 3 एक बार और बढ़ जाएगा। LCM निकाला, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 गुणा 7, तो 144 गुणा 7, 7 चौका 28, 0 और ये हो गया 1008। 7 चौका 28 हासिल लगी 2 और 30 की 0 हासिल लगी 3, 7 और 3 10, 144 गुणा 7 हो गया हमारा 1008। अब हमको इसकी जांच करनी है, तो जांच में क्या है, तो जांच में क्या लगता है, तो फॉर्मूला दिया हुआ है उसने हमको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इंटू HCF इंटू LCM, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। तो दो संख्या क्या क्या थी, 336 और 54, और मासा कितना है, मासा हमारा 6 है और लासा कितना है 1008। तो 336 गुणा 54 तो बराबर आया 18,144। अब यहाँ गुणा करेंगे 1008 गुणा 6, तो ये आया 6048, यानी यहाँ हमारी LCM में मिस्टेक है। तो 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 दूनी 126, 156 दूनी 126 दूनी 252, 252 दूनी 252 दूनी हो गए हमारे 252 दूनी 504, 504 दूनी 1008 और 1008 गुणा 6, तो ये 2 1 2 3 4 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21, 21 तिया 63 दूनी 126, 126 दूनी 126 दूनी 352। तो इनका गुणा करने पे आया जो हमारा HCF था उसमें मिस्टेक थी, ये आ रहा 6048। तो ये हो गया 6048 और जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 18,144। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे LCM क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कल हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना बताया था। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, तीनों संख्याओं के अलग अलग फैक्टर करते हैं, और भाग विधि में क्या करते हैं, तीनों को एक साथ लेके करते हैं। तो 2 का 12 में 6 बार, 2 का 6 में 3 बार, 3 का 3 में 1 बार। ऐसे ही फिर 15 के फैक्टर करेंगे तो 15 के फैक्टर आएंगे, 3 से गया 5 बार, 5 से गया 5 में 1 बार। फिर 21 में देंगे, 3 का 21 में 7 बार, फिर 7 से 7 में 1 बार। अब जो जिसके फैक्टर है वो उसके सामने 12 के फैक्टर है 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर है 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर है 3 इंटू 7। अब जो दोनों में सेम होगा वो हमारा HCF होगा। तो दोनों में सेम क्या है कि तीनों में, दोनों में नहीं तीनों में, यदि 3 नंबर है तो 3 में देखा जाता है, और यदि 2 नंबर है तो 2 में देखा जाता है। तो HCF कितना आ गया हमारा 3। अब हमको क्या निकालना है, LCM। LCM में क्या करते हैं, जो पहली संख्या होती है उसके सारे फैक्टर लिए जाते हैं। अब दूसरे में हम ऐसी संख्या देखेंगे जो हमने LCM के सामने जो फैक्टर लिखे हैं कि उसमें कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो दूसरे में आ रही हो या उससे अधिक बार आ रही हो। अधिक बार आ रही होगी तो एक बार बढ़ा देंगे, और यदि उतनी आ रही होगी तो छोड़ देंगे, या नहीं आ रही होगी तो उसको यहाँ बढ़ा देंगे। तो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार, तो छोड़ देंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो 5 आ गया। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 1 बार था, यहाँ भी 3 1 बार है, छोड़ दो। यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है तो 7 आ गया। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23 और 29। तो 17 के फैक्टर करेंगे भाई, तो 17 से 17 में 1 बार, 23 का करेंगे तो 23 का 23 में 1 बार, 29 का करेंगे 29 का 29 में 1 बार।
तो HCF क्या आ गया, जहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बनता है तो 17 × 1 लिख दो, चाहे 17 का 17 ही रहने दो, और 17 के फैक्टर, पहले तो फैक्टर लिखेंगे, 17 के फैक्टर हुआ 17, 23 का हुआ 23 और 29 का हुआ 29। अब जिन संख्याओं के फैक्टरों में कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर HCF 1 होता है, और इनके इंटू में 1 लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से 1 यहाँ कॉमन आ जाता है, क्योंकि कोई भी संख्या है उसके मल्टीप्लाई में 1 हम लगा सकते हैं और ऑलरेडी पहले से होता भी है। तो LCM में क्या करना है, पहली संख्या के सारे फैक्टर, दूसरी में ऐसी कौन सी संख्या है जो है नहीं है, तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे 17 × 23 × 29 तो LCM निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25। तो 8 के भाई फैक्टर किए हमने, तो 2 से 8 में गया 4 बार, फिर 2 से 2 में गया 2 बार, फिर 2 से 2 में 1 बार, फिर 9 के किए 3 बार, और फिर 3 से 3 में किया 1 बार, फिर 25 के किए 25 में 5 से 5 बार, फिर 5 से 5 में 1 बार। 8 के जो फैक्टर हैं वो 8 के सामने लिख दिए 2 × 2 × 2। जो 9 के फैक्टर है वो 9 के सामने 3 × 3, और जो 25 के फैक्टर है वो 5 × 5। तो HCF क्या हो गया यहाँ पर, HCF यहाँ पर 1 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो HCF क्या हो गया, 1 हो गया। LCM क्या हो गया, LCM पहली संख्या के सारे फैक्टर, दूसरी में देखेंगे जो पहली में नहीं आई है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360, 360 पंजे 1800। और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306, 657 = 9, यानी इसका मतलब है 306 और 657 का HCF है जो वो 9 दिया है। और क्या कह रहा है, LCM हमको ज्ञात करना है कि इसी नंबर का LCM क्या होगा। तो हमने कल एक फॉर्मूला लिखाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। तो यहाँ दो संख्या क्या है, हमारी दो संख्या हो गई 306 और 657, जिनका HCF कितना आता है 9। तो 306 गुणा 657, मासा कितना दिया है 9, और निकालना क्या है लासा। और हम जानते हैं कि जो गुणा वाली संख्या है वो हमेशा कहाँ चली जाती है, डिवाइड में, यानी भाग में चली जाती है। तो 306 गुणा 657 बटे में 9 लासा। अब इसका 9 से दिया तो ये कट गया 9 से, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, तो 34 गुणा 657 इंटू लासा। आप गुणा करेंगे तो ये लासा निकल जाएगा कि 34 इंटू 657 करके जो भी आएगा वो हमारा लासा होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हम जानते हैं कि हल, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो अंक 0 पर समाप्त होता है, 0 पर या 5 पर समाप्त होता है, वह अंक 5 से विभाज्य होता है।
वह अंक 5 से विभाज्य होता है। इसीलिए उसकी अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य अंक 5 अवश्य होता है या होना चाहिए। अब दिया हुआ है हमको सवाल यहाँ पर 6 की पावर n, तो ये हो गया 2 इंटू 3 की पावर n बराबर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो 6 की पावर n के अभाज्य 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या केवल 2 और 3 है। 6 की पावर n के अतिरिक्त गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। किसी भी n के लिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं आती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य अंक पर समाप्त नहीं होती है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब जैसे यहाँ आ जाता है 4 की पावर n, ये लैंग्वेज है जो आपको सेम टू सेम यही लर्न करनी है। करना क्या है, जैसे आ गया 4 की पावर n, तो जो तुम 4 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 2, और जहाँ पे 6 की पावर n लिखा हुआ वहाँ पे क्या आ जाएगा 4 की पावर n, 4 की पावर n, 4 की पावर n, और जो फैक्टर है वो फैक्टर आ जाएंगे जो भी होंगे।
जैसे आ जाता है तुम्हारा 9, तो 9 के क्या होंगे 3 इंटू 3, यानी जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज तो सेम टू सेम यहाँ से और यहाँ तक सेम यही लैंग्वेज लिखनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे 6 की जगह 4 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो उसके फैक्टर करके लिख देने। और जहाँ पे 6 की पावर n है, यदि क्वेश्चन में 5 है तो 5 की पावर n आ जाएगा, यदि 10 दिया हुआ तो 10 की पावर n आ जाएगा। और लैंग्वेज सेम टू सेम ऐसी की ऐसी ही लर्न करनी है। और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, तो 4 कैसी संख्या होगी, भाज्य। तो दिया है गिवन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो क्या कॉमन आ गए यहाँ से 13, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 13 और ये हो गया मल्टीप्लाई किया 77 प्लस 1 13 और ये हो गया 78। जब 78 के फैक्टर करेंगे तो हमारी संख्याएं कैसी आएंगी, तो 13 गुणा 2 गुणा 3। तो गुणनफल में प्राप्त संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। तो आधारभूत प्रमेय, अंकगणित आधारभूत प्रमेय द्वारा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक अभाज्य यानी भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं। अंकगणित आधारभूत प्रमेय द्वारा 7 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है केस सेकंड। तो क्या दिया, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, तो क्या कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, तो गुणा किया तो आ गया 7 6 42, 2 तिया 6 6 चौक 24, 24 छिक्के कितने होते हैं 144, 144 गुणा 5, 5 चौका 20, हासिल 2, 22 की 2, 720 और 21, तो 7 ये हो गया 2 तिया 6 6 चौक 24, 24 छिक्के 144, 144 सत्ते, तो 100 ये हो गया 7 चौका 28, 0 3 1008 और ये हो गया 1009। तो लिखेंगे, तो गुणनफल में प्राप्त संख्या अभाज्य संख्या है। तो गुणनफल में प्राप्त संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो अंकगणित
आधारभूत प्रमेय द्वारा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भी एक भाज्य संख्या है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 खुद करना है, केवल बता रहा हूँ कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब कोई व्यक्ति पुनः घूमकर दोबारा उसी स्थान पर मिले तो इस कंडीशन में एचसीएफ निकाला जाता है। और एक्सरसाइज 1.2 एचसीएफ नहीं, जब कोई व्यक्ति घूमकर पुनः उसी स्थान पर मिले तो इस कंडीशन में एलसीएम निकाला जाता है। और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट।